और जो सनातन धर्म कहा जाता है वो सनातन भी कोई धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब केवल इतना है कि जो हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच की सभ्यता है वो सभ्यता हिंदू सभ्यता कहलाई। हिंदू को इससे ज्यादा कोई मतलब मैं नहीं समझता अपने मायने में। और सनातन धर्म अपन उसको मानते हैं जिसमें सारे धर्मों का समावेश है। जैसे कोई दया को बड़ा धर्म मान रहा है, कोई अहिंसा को बड़ा धर्म मानता है, कोई अपना अपने काम को अपना धर्म मानता है। तो ये सब ये सारे धर्म है, मतलब इनको धर्म कहा गया और ये सब सब एक साथ मिल जाते थे, उसको सनातन धर्म कहा गया। ठीक है, अब आती है बात गर्भवती स्त्री की। तो यहाँ पर राम एक राजा है, वो राजा अपना क्षत्रिय धर्म यहाँ पे निभाता है। और जब उसको पता चलता है कि मेरी प्रजा, क्योंकि वहां पे राजा और रानी देवतुल्य माने जाते हैं प्रजा के लिए, प्रजा में इस तरह की बात चलती है। तो वहां पे राजा ने ये दिमाग लगाया कि जब मेरी प्रजा को अगर कोई, ये जब मेरी प्रजा ही ऐसी बात कर रही है, अगर दूसरी प्रजा वाला कोई ये बोलेगा कि तुम्हारे तो राजा ही ऐसा है जिसकी रानी वहां पे रह के आई, तो मैं उस प्रजा के लिए क्या करूंगा। तो वहां पे उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपने प्राणों से प्यारी पत्नी को भी त्याग करा वहां पे उन्होंने। और उसको एक सुरक्षित स्थान, जो आश्रम उस टाइम में सबसे सुरक्षित माने जाते थे, जहाँ पे कोई हमले भी नहीं होते थे, उसको सुरक्षित स्थान पे भेजा। और इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं मानता, उन्होंने अपना त्याग किया, ठीक है ना, और अपने भाई के साथ उसको भेजा। और उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। अगर वो, जो आप लोग ये मानसिकता रखते हैं ना कि वो एक औरत के प्रति ऐसी भावना रखता है, उनकी भावना ऐसी नहीं थी। ये बात जो आपने कही है इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। आपने हाँ हाँ कहा कि हाँ। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेजा, सुरक्षित स्थान पर जी नहीं भेजा था। वो बेचारी जी जो जी। है ना, उसको बताया तक भी नहीं गया था कि उसको कहीं भेजा जा रहा है। वो तो खुश हो रही थी कि हमें तो दर्शन करने जा रही हूँ। और अचानक से जब वो उतरती है, वो बोलता है कि भाई भैया ने ऐसी बात कही है, तो वो पछाड़ खा के गिर जाती है। ये आपके वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में लिखा हुआ है, मैंने हिस्ट्री में दिखाई है। वो जी पछाड़ सर, खा के उसको बेहोश हो जाती है। उसको जब नहीं सर, लगता है उसको कि अरे मेरे पति ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल सकता है, उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजा गया था। आज की डेट में हम्म कोई भी व्यक्ति जो है, जिसको आप अच्छा मान रहे हैं, अपनी हम्म हम्म पत्नी हम्म को अपने भाई से कहे कि ले जाओ मेरे पत्नी को बिना बताए दूर जंगल में हम्म ले जाकर छोड़ आ, और वहां हम्म पे उसके मायके भी नहीं छुड़वा रहे हैं। भाई जब हम्म इतना हम्म उनको वो देना था, तो बच्चा, पहला हम्म बच्चा तो होने में लोग मायके छुड़वा देते हैं। ज्यादातर भारतीय हम्म, आज भी ये काम करते हैं, बहुत पहले से ये बिल्कुल परंपरा आ बिल्कुल रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके मायके भी छुड़वा सकते थे, खुद नहीं रख हम्म सकते थे। तो हम्म अच्छा, दूसरी बात कि उन्होंने, अगर वो वास्तव में आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, तो हम्म, राजा या जो भगवान होता है, उसका काम होता है ना समाज की सोच को बदलना, न कि लोगों जी की सोच के अनुसार अपनी सोच बदल लेना। राम जी में ये जो चरित्र जो है, वो बिल्कुल दिखा रहा है कि वो डरा सहमा व्यक्ति है, जो उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कि लोग क्या सोचते हैं। अरे आज की जी डेट में हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम कभी मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, जी तुमको हमेशा आगे बढ़ना है। बाबा जी साहब को जब वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे, जब महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो सब तो उनको गाली दे रहे थे। लेकिन बाबा जी साहब तो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। आज 74 साल बाद दिख रहा है कि महिलाओं में जो चेंज आया है भारत में, वो इस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आया है। तो राम से तो जी बहुत आगे निकल गए। आपको अगर किसी मर्यादा पुरुषोत्तम में आस्था रखनी है, फिर तो बाबा साहब सबसे सुटेबल व्यक्ति हैं, जिन्होंने लोगों की ही सोच बदल दी। जबकि राम जो है, दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके आधार पर अपनी बीवी को ही घर से भगा दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जी हमें इस सर। बात का दुख लग रहा है। आप अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए कितने भी पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन जी जी सच्चाई ये है कि जो राजा, जो अच्छा सम्राट अशोक क्या थे, सम्राट थे ना, उनकी सरहदें जी जी कहाँ से कहाँ तक थी, सर, इतना मुझे पता नहीं है। नहीं पता है ना। जी राम के बारे में जो काल्पनिक कहानियों में जो बताई गई है राज्य, उससे जो है हम्म, सैकड़ों गुनी बड़ी वो थी सम्राट अशोक जी की बिल्कुल जी गवर्नेंस बिल्कुल। थी। लेकिन हम्म उन्होंने लोगों की सोच बदल दिया, शिलालेख लिखवाए। उन्होंने इतने हम्म शिलालेख लिखवाए, राज आज्ञा दी, उन्होंने लोगों की सोच बदल दिया। जो लोग दिन रात मांस पशु पंछी खाते थे, आज लोग वेजिटेरियन का रोना रोते हैं ना भारत में, लोगों की पूछना है सोच मेरे बदल को। दी। वो राजा थे जिन्होंने लोगों की सोच बदली। आप कह रहे जी हैं कि सर। जो लोगों के अनुसार ही लोग गलत सोच रहे हैं, उसके अनुसार ही खुद को बदल ले, अपनी बीवी को कष्ट दे दे, उसको हम लोग आराध्य माने। अब अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कहें अमित जी। हाँ, जी मैं इनसे बताइए ये पूछना बताइए। चाहता हूँ कि सर, जो मर्द जो है वो बाल विवाह करता है किसी ऐसी लड़की से कि जो माइनर है, अंडर एज है, जी तो आप ऐसे बाल विवाह के बारे में आपको क्या लगता है कि, क्योंकि जो हमारा संविधान है इसके हिसाब से तो इलीगल है, हम्म पनिशेबल हम्म। क्राइम है ये तो। बाल विवाह तो सर इसमें दो चीजें हैं।
नहीं आप एक तो सीधा ये बाल बताइए ना सर, एक और दो मत बताइए ना सर प्लीज। शायद बाल विवाह को भी आप ठीक चीज नहीं मानते होंगे ना, गलत ही मानते होंगे। जी अमित जी अमित जी ने आपसे एक प्रश्न रखा है, मेरे ख्याल से आप प्रश्न का जवाब दे देंगे तो शायद फर्दर कन्वर्सेशन हो। जी उन्होंने जी जी पूछा कि क्या बाल विवाह को आप अच्छा मानते हैं, क्या आज भी लोग बाल विवाह कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा उदाहरण है जो 12 साल 13 साल की उम्र में बच्चियों का विवाह हो रहा है? उनका ये प्रश्न है, इसका